आज मैं आपको आईपीसी के साधारण बचाव के बारे में जो बताया ना, जनरल एक्सेप्शन क्या होता है उनके बारे में 76 से 106 तक बताऊंगा। साधारण अपवाद आईपीसी में क्यों चैप्टर दिए हैं, क्या इससे अभियुक्त को बचाव मिलता है और इसके बारे में कहाँ कहाँ बताया है, ये सब कुछ बताऊँ। साधारण बचाव का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि साधारण बचाव होने से अभियुक्त पर केस ही नहीं चलेगा, सिर्फ बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होती है। साधारण बचाव लेता है कोई अभियुक्त तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होती है, एक्यूज पे आ जाती है। आपने एविडेंस में 105 में पढ़ाई होगा, जो कहता है मेरा मामला साधारण अपवादों में आता है तो बर्डन ऑफ शिफ्ट होती है। इसमें एक 82 है जो कि कंक्लूसिव प्रूफ माना गया। क्या माना गया? 82 आईपीसी में कंक्लूसिव प्रूफ माना गया है कि 7 साल से कम का अगर शिशु है उसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है अपराध की श्रेणी में आता है। तो साधारण बचाव, आपसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि ये चैप्टर नंबर कौन सा है। साधारण बचाव का आईपीसी में चैप्टर नंबर कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद इसमें आपको देखना ही होता है 76 से लेकर 79, 76 और 79। 76 में क्या बता दिया कि कोई भी मिस्टेक ऑफ लॉ है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, अगर बाउंड बाय लॉ, पहली बात तो आप ये याद ही रखें कि कोई बाउंड बाय लॉ है, विधि द्वारा आबद्ध है, अगर वो कोई कार्य करता है वो तो अपराध की श्रेणी में आता ही नहीं। लेकिन अगर कानून की भूल क्षम्य नहीं होती, कानून की भूल क्षम्य है क्या? कानून की भूल क्षम्य नहीं, तथ्य की भूल देखी जाएगी कि तथ्य की भूल है। अब पहले ये देखना होगा कि वास्तव में तथ्य की भूल है या नहीं, उसके बाद ये तथ्य की भूल उसने क्यों की। अगर गुड फेथ में है तभी उसको बचाव मिलेगा, अगर गुड फेथ में नहीं है और वो कहते हैं मेरी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो बचाव नहीं मिलेगा। ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि जो तथ्य की भूल है वो गुड फेथ में है क्या, उसने प्रॉपर केयर एंड कॉशन जो भी बरता है नहीं बरता, इसके आधार पर तय किया जाएगा। तो 76 में दो बातें कहता है, बाउंड बाय लॉ, वो कोई कार्य अपराध या तथ्य की भूल करता है। अब तथ्य की भूल अपने आप को सद्भावपूर्वक समझते हुए करता है ना, तभी बचाव मिलेगा, अन्यथा कोई बचाव नहीं मिलेगा, कोई डिफेंस नहीं है। अब मान के चलो, इसके बाद आ गया 77, कोई भी जुडिशियल एक्ट कर रहा है ना वो बचाव कर रहा है। अगर कोर्ट में कोई जुडिशियल एक्ट कर रहा है, जैसे डिफेमेशन में आते हैं, कोई विटनेस के बारे में कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, जजमेंट में कहते हैं ना, वो एज ए डिफेंस मानी जाती है, न्यायिक कार्य करते हैं। जुडिशियल एक्ट कर रहा है वो बचाव। इसके बाद 78 क्या है, न्यायालय ने कोई आदेश दिया, कोई जजमेंट दिया, कोर्ट का ऑर्डर है या कोई जजमेंट है, उसकी परसुएंस में कोई काम करे वो भी अपराध नहीं है। जैसे आप देखते हैं जल्लाद फांसी देता है, वो बचाव क्यों माना जाता है? वो कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट की परसुएंस में किया जाता है। इसी प्रकार कोई जस्टिफाइड बाय लॉ अपने आप को जस्टिफाइड कर लेता है कि मैं लॉ द्वारा जस्टिफाइड, वो भी एक डिफेंस मानी जाती है। या मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण अपने आप को गुड फेथ में जस्टिफाइड मानता है तो भी डिफेंस मानी जाएगी 79 में। तो आपको ये 4 सेक्शन, इन चारों सेक्शन में आपको ध्यान क्या रखना है कि इनमें चारों सेक्शन में गुड फेथ शब्द है। क्या है? सद्भावपूर्वक। 76 में सद्भावपूर्वक गुड फेथ, 77 में गुड फेथ, 78 में कोई न्यायालय के निर्णय ऐसा है, कोई न्यायालय ने ऑर्डर दे दिया, उसकी परसुएंस में एक्ट कर रहे, गुड फेथ में कर रहे, और जस्टिफाइड बाय लॉ 79। तो आपको विशेष रूप से इन चारों सेक्शनों पे कमेंट्री पढ़नी होगी, वो तो मैं बोल नहीं सकता,
उसमें कौन से केस लॉ है, कौन से क्या है, कौन से संख्या है, वो आप इनके साथ पढ़ो, जिससे आपका क्या होगा, पूरा ये चारों सेक्शन आपके कमांड। इसके बाद आता है सेक्शन 80, दुर्घटना। कोई भी दुर्घटना बचाव है क्या? तो जैसे इसके साथ आपको सेक्शन ध्यान में रखने होंगे। आईपीसी में 304 का सेकंड पार्ट, 304A, 337, 338, 336, ये जिसके साथ हट भी होती है, दुर्भाग्यवश हो जाए, दुर्घटना हो जाए, ग्रेव सडन प्रोवोकेशन, ये इनके साथ क्या होता है, ये आपको दुर्घटना है या नहीं है उसके हिसाब से देखा जाएगा। तो दुर्घटना क्या होती है, तो इसमें आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना होता है कि बचाव कब माना जाएगा। तो धारा 80, इसमें आपको ध्यान ये रखना है सब पर, आपका आपराधिक आशय नहीं हो और ना ही आपराधिक ज्ञान हो। विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, अब और है इंग्लिश का या एंड है, ये आपको देखना है। आपका आपराधिक आशय और ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है, राशि नहीं है, तो इसमें और है इंग्लिश में, या एंड है। हर चीज पे, सब पे ध्यान रखें। लॉ की भाषा पढ़ना एक कला है। आप जब बैरक पढ़े तो हर शब्द को ध्यान में रखें, इससे अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, अनर्थ का अर्थ भी निकल जाता है। पढ़ना कला। शुरू में आपको सबको दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आपने एक बार बैरक पढ़ना शुरू कर दिया तो मैं निश्चित कहता हूँ आपको अपनी भाषा में कमांड होगा। और हो सके हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़े, हिंदी मीडियम इंग्लिश में रीडिंग मारे और इंग्लिश मीडियम हिंदी भी पढ़े। इससे फ़ायदा आपको ये होगा, जो लॉ की वोकैबुलरी है वो आपकी बनेगी। बैरक में हिंदी में पढ़े एक बार, फिर इंग्लिश में पढ़े, दोनों में पढ़े। ऐसा नहीं है एक बार इंग्लिश मीडियम इंग्लिश पढ़ ले, हिंदी नहीं पढ़े। आपकी कहीं ऐसी जगह भी ड्यूटी लग जाती है जहाँ केवल मात्र हिंदी के प्रयोग लिए जाते हैं सब। तो एक जुडिशियल अफसर के लिए भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको जो भी बैरक है उसको हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में। देखो किताबों की कमेंट्री, ये तो राइटर होते हैं, ये अपनी मर्जी से किताबें लिखते हैं, कौन से केस लॉ लिखते हैं, कौन से नहीं लिखते, क्या विश्लेषण करते हैं। हम किताबों को पूरा सही नहीं मान सकते क्योंकि वो देश का कानून नहीं है, आधार है हमारा। लेकिन बैरक देश के कानून है, उन पे कमांड कीजिए और उनको पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए। तो मैं कह रहा था 80 में कि विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, विदाउट क्रिमिनल नॉलेज, लॉफुल एक्ट। आप कह रहे लॉफुल करें। अब लॉफुल का यहाँ मतलब ये नहीं है कि कोई कानून का काम करे आप। लॉफुल कोई भी एक्ट हो सकता है। लॉफुल एक्ट का मतलब जो उस तरीके, मोड कौन सा है, कौन से काम करे, वो लॉफुल है आपका। ऐसे नहीं है कि सीट पे बैठे हो आप आरजेस की, वही लॉफुल एक्ट है। लॉफुल एक्ट होना चाहिए आपका, विधिपूर्ण कार्य होना चाहिए, लॉफुल मीन्स होना चाहिए। जिन साधनों को आप मिला रहे हो ना, वो मीन्स आपके लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मैनर होना चाहिए, तरीका भी वही होना चाहिए। लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर, लॉफुल मीन्स, और इसमें भी गुड फेथ है, प्रॉपर केयर एंड कॉशन से। फिर मिसफॉर्चून से, दुर्भाग्य से घटित हो जाए, वो क्या माना जाएगा? दुर्घटना मानी जाएगी। ये बचाव है, ये बचाव है। इसके बाद एक्ट ऑफ नेसेसिटी 81। देखो कोई भी एग्जामिनेशन हो, आज तक इतिहास है, जनरल एक्सेप्शन में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। आप इनको कमांड कीजिए, अच्छी तरह पढ़ें। इसके बाद एक्ट ऑफ नेसेसिटी। एक्ट ऑफ नेसेसिटी, इसका लीडिंग केस कौन सा है? इसमें क्या है कि कोई बड़ी दुर्घटना को टालने के लिए छोटी दुर्घटना। अब ये एक्ट ऑफ नेसेसिटी है या ऐसी सर्कमस्टांसेस है, ऐसी परिस्थितियां है या नहीं, ये सारा
न्यायालय के ऊपर निर्भर होता है कि कौन सी परिस्थिति, उसके आधार पर न्यायालय तय करेगा। लेकिन इसमें क्या लिखा है, आपराधिक आशय है या ज्ञान। आपको ज्ञान तो अवश्य ही है कि मैं अगर ये करूँगा तो इसका नुकसान तो कारित होगा, लेकिन आपको आपराधिक आशय नहीं है। इसमें क्या नहीं है, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, आपको नॉलेज तो है। ज्ञान तो अवश्य है कि अगर मैंने 100 दुकानें हैं, अगर एक दुकान में आग लगी, एक दुकान गिरा रहा हूँ तो उसका नुकसान तो है। अब ये सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ न्यायालय तय करता है कि वो बचाव का हकदार है या नहीं है। इसके बाद आप डोलिन के एपेक्स 82-83 है। 82 में क्या बताया है कि कोई भी 7 वर्ष से कम का बालक जो भी है, शिशु है, वो अपराध का दोषी नहीं माना। ये कंक्लूसिव प्रूफ, ये निश्चयात्मक सबूत है आईपीसी में। इसके बाद 83 7 से अधिक है, 12 से कम है। इसकी भाषा लोग क्या तथ्य और परिस्थितियाँ बोल कर लिख के आ जाते नंबर मिलते नहीं, खाली तथ्य परिस्थिति। जिस समय वो काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, अपने आचरण के बारे में निर्णय लेने में समर्थ है क्या, उसकी मैच्योरिटी देखी जाए। इसमें भी केस है कि मैच्योरिटी किस आधार पर तय करोगे, जिस समय वो एक्ट कर रहा है, अपने कंडक्ट के बारे में जजमेंट ले सकता है तो आप तय करोगे उसकी जो भी लाइबिलिटी बनती है। इसके बाद 2 सेक्शन है 84 अनसाउंड पर्सन। 84 में क्या बताया, जिस समय वो कार्य कर रहा है, मेन ये एट द टाइम ऑफ डूइंग ऑफ एक्ट, जिससे वो एक्ट कर रहा है उस समय अनसाउंडनेस के कारण वो यह नहीं जानता कि कार्य रॉन्गफुल है और विधि के पर्टिकुलर कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कार्य कॉन्ट्रेरी टू लॉ या रॉन्गफुल, उस समय जिस समय वो कार्य कर रहा है ना, उस समय नहीं जानता, तभी उसको बचाव मिलेगा। इसमें भी केस है, लीडिंग केस है। इसमें मैग्नोटन जो भी आप पढ़ो, लीडिंग केस आप स्वयं पढ़े, उससे क्या होगा। उसमें केस में पढ़ते वक्त आप सबसे पहले देखिए कौन से कोर्ट का है, कौन से सन का है, इसमें जजेस कौन थे, कोई मेजोरिटी से जजमेंट हरदम ध्यान रखें, और इसके जो भी सब प्रतिपादित सिद्धांत क्या प्रतिपादित किए गए वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद क्या, नशा, इंटॉक्सिकेशन भी बचाव माना गया है क्या, 85-86। अगर नशा आपकी इच्छा के विरुद्ध है तो उसमें भी 84 वाले जो आपके एप्लीकेशन देखे जाएंगे कि वो नशा इच्छा के विरुद्ध ही है और वो जानता था क्या कार्य दोषपूर्ण है या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, तभी बचाव मिलेगा। यह नशा उसने स्वेच्छा से ले लिया तो क्या हुआ, तो ये माना जा सकता है कि उसको नॉलेज था एक्ट करते हुए ज्ञान, यही माना जाएगा उसको नॉलेज था। तो आप इंटॉक्सिकेशन वाली इसकी कमेंट्री पढ़े, पहले शब्द याद करें। सर्वप्रथम आप 76 से 106 तक इसकी हेडिंग याद करें, सीरियल में 2-3 बार लिख ले ऐसे, और फिर इसके अंदर कंटेंट्स क्या हुआ हरदम याद रखें। फिर आपके जब भी कोई भी प्रॉब्लम बनाए, चाहे आईपीसी की 304 की बनाए, 302 की बनाए, कहीं भी बनाए, आपको ये अपने आप मालूम चल जाएगा वो जनरल एक्सेप्शन में आता है या नहीं आता। लेकिन आपको जनरल एक्सेप्शन के अंदर के कंटेंट्स आपके तैयार रहना चाहिए। इसके बाद है सहमति से रिलेटेड मामले। सहमति से रिलेटेड मामले, इसमें आपने लॉ ऑफ टॉर्ट में कहा सुनी होगी, वॉलंटाइन और फिट इंजरी स्वेच्छा से उठाई गई हानि वादियों की नहीं होती। तो आईपीसी में भी सहमति को बचाव माना गया है, जैसे 87 18 वर्ष से अधिक। लेकिन देखना यह है, अब इसकी भाषा बहुत मुश्किल है। जो सहमति दे रहा है उसको ज्ञान है या उसका आशय है, नुकसान कारित करने का ज्ञान नहीं है, या आपको भाषा पढ़नी पड़ेगी। इसी प्रकार 88
अगर सहमति है और सद्भावनापूर्वक कोई काम कर रहा है, उसके फायदे के लिए कर रहा है, तो अपराध नहीं है। बचाव माना डॉक्टर को माना। इसी प्रकार 89 इसमें बता दिया, कोई गार्जियन अगर बच्चा है 12 साल से कम है तो उसकी सहमति क्या है, बचाव मानी जाएगी। लेकिन इसमें अब उसमें 3-4 उसमें नीचे स्पष्टीकरण दिए, वो आप पढ़ें कि उसकी क्या इंटेंशन नहीं होना चाहिए, क्या अपराध करने का आशय होना चाहिए, ग्रीवियस एक्ट कारित करने का आशय, मृत्यु कारित करने का, ऐसा कोई भी, या कोई डॉक्टर ऑपरेशन करे उसको नॉलेज है, ज्ञान में है, तो क्या बचाव मिलेगा क्या? इस भाषा को पढ़े, आप मेरे से क्वेश्चन करना बाद में। इसके बाद आगे 90 ये कहता है सहमति होती ही नहीं, सहमति को बचाव नहीं मानते, इसीलिए नकारात्मक परिभाषा दी है। कोई भी सहमति नहीं मानी जाएगी, कंसेंट मानी नहीं जाती, बचाव नकारात्मक परिभाषा दी है इसमें। ये भी पढ़े आप, मिसकंसेप्शन में है, अनसाउंडनेस है, ये सारी कोई कंसेंट नहीं मानी जाती। 12 वर्ष से कम है, इनकी कोई कंसेंट नहीं मानी जाएगी। एक घर पे आया 9 साल का बच्चा है, उससे आप मांग कर ले जाए सामान के पापा मंगा रहे हैं, उसकी सहमति मानी जाएगी? नहीं, चोरी की उसने। तो आप देखा इसमें। उसके बाद 91 में कुछ कार्य स्वतः ही अपराध बता दिए गए, उनके लिए कंसेंट हो चाहे ना हो, ये अपने आप में अपराध होते हैं। और 92 बिना सहमति से कोई कार्य किसी के फायदे जाता है, वो भी बचाव। अगर बिना सहमति है उसके फायदे के लिए होगा। अब देखना पड़ता है फायदा क्या है, आर्थिक फायदा है, शारीरिक फायदा है, मानसिक फायदा है, इसके आधार पे केस लो दिए है। आर्थिक फायदा बचाव होगा या नहीं होगा, शारीरिक फायदा बचाव होगा या नहीं होगा, मानसिक फायदा बचाव होगा नहीं होगा। इसमें शेर कंबल के जो ताले थे ना, वो कई इसमें उदाहरण है, उदाहरण सब पढ़े आप। इसके बाद कोई भी कम्युनिकेशन, अगर आपने गुड फेथ में किसी को कम्युनिकेट किया, कोई सही सूचना दी है, वो भी बचाव है कि नहीं है। डॉक्टर कहते हैं आपके तो ये बीमारी, आपका इलाज हो गया, आप ठीक हो जाएंगे, अब वो सुनकर मर जाए, क्या ये अपराध है या नहीं है, या किस समय क्या सूचना दी है। कई उदाहरण है कमेंट्री में, वो आप सुने, उसको पढ़े कमेंट्री को। इसके बाद सहमति से रिलेटेड है 94, कोई भय के अधीन, धमकी के अधीन अगर सहमति ले जाए तो क्या बचाव होगा क्या, ये भी आपको देखना होगा। उसमें क्या इसके एक्सेप्शन दिए, आप किसी की हत्या करने के लिए या ऐसा कोई भी अपराध जो राज्य के विरुद्ध है जिसमें मृत्युदंड है, क्या वो बचाव मिलेगा आपको। ये सहमति से रिलेटेड सेक्शन पहले आप हेडिंग याद करेंगे, फिर इनके कंटेंट्स को पढ़ें, फिर ना समझ आए तो मेरे से वापस पूछें, लेकिन पहली तैयारी आपको करनी है। कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई भी गुरु, कोई भी चीज़ आपको 10% देगा, हर स्टूडेंट को 90% तैयार खुद को ही करना होता है। हम आपको 10% ये कहते हैं कि इसको ऐसे पढ़ना है, वैसे आप पढ़े, उसके बाद आपको खुद को तैयार करना पड़ता है। फिर आपकी कोई मुश्किल है, प्रॉब्लम है, आप हमसे ऐसे पूछें, पूरा बताने के प्रयास करेंगे। जरूरी नहीं हमको भी आती हो, बुक्स है, रेफरेंस ले, आप पहला प्रयास अपना खुद करें। अपने आप को ऐसा ना माने कि सब कुछ हम आप बता दें, इससे क्या आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। आप अपना पूरा प्रयास करो। खोज है जीवन की, शिक्षा क्या है, एक खोज होती है। जो जितनी आविष्कार खोज करता है वो उतना ही सफल होता है। तो आप भी अपने विषयों की जो मुश्किलें आपके सामने आती है उनकी खोज करें, आंसर आप खुद लेने की कोशिश करें। इतने आप अपने आप को ये ना मान लें कि जल्दी से आंसर मिल जाए, उतार लिया, नोट्स बना लिया, बन गया, ऐसा नहीं होता। कोई भी एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट अपनी खोज स्वयं करता है, अपने आंसर खुद पाता है, सिर्फ एक गाइडलाइंस के साथ, वो जिंदगी में अवश्य कभी ना कभी सफलता उसको अवश्य मिलती है। तो साधारण बचाव में अब आ गया प्राइवेट डिफेंस। ये भी प्राइवेट डिफेंस, अब इसमें आप पूछोगे किसकी प्राइवेट डिफेंस, शरीर की या संपत्ति, दोनों की मिलती है। आईपीसी में शरीर और संपत्ति की प्राइवेट डिफेंस आपको दोनों की दी हुई है। जो शरीर के विरुद्ध अपराध होते हैं, संपत्ति के विरुद्ध अपराध होते हैं, उनमें आईपीसी में बचाव दिया।
जिसमें आपको 96 से लेकर 99 तक कॉमन बताया। 96 में प्राइवेट डिफेंस के विरुद्ध कोई बचाव, निजी सुरक्षा के बारे में एक लाइन में आपको याद रखना होगा। 97 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर, अपनी संपत्ति की, स्वयं को या अन्य की, किसी की भी हो, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होता है। 98 में आपको ये बता दिया कैसे व्यक्ति से भी प्राइवेट डिफेंस का राइट है जो अनसाउंड है, मिसकंसेप्शन में कोई एक्ट कर रहा है, माइनर है, उनसे भी प्राइवेट डिफेंस का आपको राइट होता है। 97 में अपराध बता दिया, 4 अपराध के नाम है, आपराधिक अतिचार है, रिश्ती है, चोरी है, लूट है, इनमें आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार बताया है। और 99 में प्राइवेट डिफेंस में भी बचाव बता दिया। बचाव का बचाव, एक्सेप्शन के एक्सेप्शन, कब नहीं है आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार। इसका मतलब यह है कि आपको पहले 99 के अधीन रहते ही बचाव मिलेगा। जैसे लोक सेवक कार्य कर रहा है, लोक सेवक के डायरेक्शन में कोई एक्ट कर रहा है, लोक सेवक क्या है, डायरेक्शन में कोई काम कर रहा है, लोक सेवक की सहायता ली जा सकती है या जितनी आवश्यक उतनी क्षतिकारक की है। तो पब्लिक सर्वेंट एक्ट कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में या पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट किया जा सकता है, आपको सहायता ले सकते हो आप, या जितनी आवश्यक उतनी क्षति। ये शरीर के विरुद्ध और संपत्ति के विरुद्ध 99 दोनों कंडीशन में लागू होती है। आप पहले ये देखा जाएगा। तो इसमें आपको देखना है शरीर के विरुद्ध, तो धारा 100, 101, 102 शरीर के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होगा।